देखिए, तारकासुर असुर भी है और तारकासुर शिव का भक्त भी। जरा बहुत सावधानी से कथा को लीजिएगा, अपने जीवन में उतारिएगा। सारे असुर राक्षस देवताओं के दुश्मन रहे, पर मेरे शंकर भगवान के दुश्मन कभी कोई असुर भी नहीं रहे। असुर भी शिव के दुश्मन नहीं रहे। सारे देवता के दुश्मन असुर रहे, राक्षस रहे, पर शंकर के दुश्मन नहीं रहे। कंस शिव जी की पूजन करता, रावण शिव जी की पूजन करता, भस्मासुर शिव जी का भजन करता। शिव के उपासक है, शिव के उपासक, शिव की आराधना में डूबे रहते थे। षडानंद कार्तिकेय जी से कहा, तारकासुर को मारना है तुमको, पर याद रखना तारकासुर के दिल में, हृदय में शिव बसे हुए हैं, उसके हृदय में बाण ना छोड़िएगा। उसके हृदय में बाण ना लगे। ठीक है, छोड़ा। तारकासुर के हृदय में बाण ना लगे तो षडानंद कार्तिकेय जी ने पूछा, मां आखिर तारकासुर के दिल में बाण क्यों नहीं लगना चाहिए? मां ने कहा, ये तारकासुर है, असुर है, राक्षस है, और इसके दिल में शिव बसता है। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है। जित देखूं उत राम की माया है। हर एक जगह पर राम है, हर एक जगह पर शिव है, हर एक में भगवान शंकर बसा हुआ है। प्रत्येक जिसकी श्वास चल रही है, समझ लेना उसमें शिव है। श्वास बंद, समझ लेना शिव गया, शव बन गया। श्वास है तो शिव है, श्वास गई तो वो शिव बन गया, फिर उसमें शिव नहीं, शव है वो। जिंदा था तब भी शंकर का था, और मर गया तो भी शिव का ही है। मरने के बाद कहां लेकर जाते हैं मुर्दे को? जम के बोलो जरा, अरे बोलो तो। शमशान। शमशान जहां सबकी शान सम है, उसी का नाम सम शान है। अमीर भी जाएगा तो घास पर, गरीब भी जाएगा तो घास पर। अमीर भी जाएगा तो सफेद कपड़े में, गरीब भी जाएगा तो सफेद कपड़े में। अमीर भी जाएगा तो बांस पर, गरीब भी जाएगा तो बांस पर। अमीर भी जाएगा तो राख हो जाएगा, गरीब भी जाएगा तो राख हो जाएगा। जहां सबकी शान सम है, उसी का नाम सम शान है। वहां सब बराबर है। उसके दरवाजे पर कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सबका लेवल बराबर, सबका। और शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले। ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं, मेरे बाबा से निराला कौन होगा? शिव से निराला कौन हो सकता है? एक बेटी ने पत्र लिखा है, शिवानी चौरसिया। शिवानी चौरसिया, कहीं बैठी हो बेटा तो हाथ हिलाइएगा। मैं शिवानी चौरसिया विदिशा में राघव जी का राघव जी कॉलोनी, रघत जी, राघव जी है कि राघव जी कॉलोनी में रहती हूँ। कहीं बैठी है शिवानी चौरसिया, राघव जी कॉलोनी। 5 वर्ष से सरकारी नौकरी की तलाश कर रही थी गुरुजी,
5 वर्ष से जब सरकारी नौकरी की तलाश कर रही थी, मेरी तैयारी में कमी रह जाती थी, हो सकता है मेरा सरकारी नौकरी नहीं लगी। तब सारे गांव के लोग, सब लोग मेरे पर हंसते थे, ऐसे ना जाने कितने पढ़े लिखे पढ़े हैं, क्या सबकी सरकारी नौकरी लग जाएगी। मेरी मम्मी को गुस्सा आया, रायसेन की कथा में चली गई, पंडाल में बैठकर कथा सुनी, बाबा से विनती करी और बाबा से कहा, बाबा मेरी बेटी का कहीं सरकारी नौकरी लग जाए, ऐसी कृपा करना। मेरी बेटी ने फिर एग्जाम दिया, सिलेक्शन नहीं हुआ। दूसरा एग्जाम दिया, सिलेक्शन नहीं हुआ। तीसरा एग्जाम दिया, सिलेक्शन नहीं हुआ। तब मेरी बेटी नाराज हो गई, उसने शंकर जी से कहा, बाबा मेरी बात ना रखो तो कम से कम वो सीहोर वाले महाराज की तो बात रखो। तब मेरी बेटी अगले एग्जाम की तैयारी करने लगी और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। जिन 3 एग्जाम को मेरी बेटी ने दिया था, तीनों का रिजल्ट आ गया और तीनों के रिजल्ट में मेरी बेटी पास हो गई। एक रेलवे में, दूसरी वन रक्षक पर और तीसरी पटवारी में। मेरी बेटी तीनों में पास हो गई। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ, आज मेरी बेटी की एक सरकारी नौकरी लग गई। ये शिव तत्व है, ये शंभु, ये औघड़ी, ये शंकर है, उस पर करा गया भरोसा। अगर बेटी कहीं बैठी हो, शिवानी चौरसिया विदिशा राघव जी कॉलोनी में रहती हैं, कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने आ सकते हैं। इसी को शिव तत्व कहते, इसी को शंकर कहते, इसी को औघड़ी कहते। महाराज तारकासुर के प्राण चले गए, तारकासुर के 3 बेटों को भगवान ने गति प्रदान करी, पशुपतिनाथ के नाम से भगवान विख्यात हुए। आगे सुंदर आनंद के साथ में 12 ज्योतिर्लिंग का सुंदर चरित्र का स्मरण आप और हम इन्हीं बेटी की बहन का एग्जाम हुआ है और 3-3 में पास हुई है। जहां बाबा पर भरोसा होता है ऐसा ही होता है। जोरदार ताली बजा। शंभु दुख काटो, दया कर दर्शन आपो, शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे। शंभु दुख काटो, दया समिति का कहना है कि